देखिए ये वाला क्वेश्चन है और इसको 2007 और 2013 में पूछा गया है। इसको सॉल्व किससे करना है, हम लोग को रिलैक्सेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है आपका 9x - 2y + z = 50। उसी तरह से दूसरा और तीसरा दिया हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1। तो देखिए ये आपका स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं, आपका जो इक्वेशन दिया हुआ रहता है उस इक्वेशन का देखिए कोफिशिएंट 9 मतलब 9 - 2 1, तो 9 - 2 1। इसी तरह से 1 5 - 3 तो 1 5 - 3 -2 2 7 तो -2 2 7। अब इसमें देखिए क्या करते हैं हम लोग, ये डायगोनल एलिमेंट कौन सा हुआ, 9 5 और 7। ठीक है, अब चेक क्या करते हैं, ये जो डायगोनल एलिमेंट है मेरा, ये डायगोनली डोमिनेंट है या नहीं, यही चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, डायगोनली डोमिनेंट है या नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें ये जो डायगोनल एलिमेंट है आपका 9 5 और 7, तो 9 बाकी जो एलिमेंट बच गया है उसका मॉडुलस का सम से ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे है। इस तरीके से देखिए यहाँ पे 5 जो बाकी एलिमेंट बच गया, डायगोनल एलिमेंट छोड़ के जो एलिमेंट है 1 और -3 उसका सम से ज़्यादा होना चाहिए, तो 3 और 1 4, 5 से कम है, तो ये भी सही है। ये भी डायगोनली डोमिनेंट हो गया ये वाला डायगोनल एलिमेंट। और ये जो डायगोनल एलिमेंट 7 है, तो -2 और 2 का सम से ज़्यादा होना चाहिए, तो -2 और 2 का सम कितना होगा, 4। मॉडुलस का सम 4 होगा, 7 से कम है, तो ये भी सही है। मतलब ये डायगोनली डोमिनेंट है, मतलब ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये डायगोनली डोमिनेंट फॉर्म में दिया हुआ है। ये सिस्टम जो है डायगोनली डोमिनेंट है सिस्टम। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपका जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ऐसा फॉर्म दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो ये डायगोनली डोमिनेंट हो गया सिस्टम। तो अगर मान के चलिए क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ रहता, ये वाला ऊपर ना होके नीचे रहता, तो देखिए इसमें डायगोनल एलिमेंट का काम कौन करेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1। तो 1 जो है क्या 5 और इसका 3, तो 5 का मॉडुलस कितना 5, -3 का मॉडुलस कितना, -3 का मॉडुलस 3, तो 5 और 3 8। क्या 1 से कम है, क्या 1 के मॉडुलस से कम है, नहीं। तो ये आपका डायगोनली डोमिनेंट हुआ क्या सिस्टम, ये सिस्टम आपका डायगोनली डोमिनेंट नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उठा के ऊपर कर देंगे और इसको उठा के नीचे कर देंगे। तो इसको उठा के ऊपर कर देंगे, इसको उठा के नीचे कर देंगे, तो देखिए वापस ऐसा हो जाएगा। तो अभी हम लोग चेक किए कि ये जो क्या है डायगोनली डोमिनेंट है, तो आपका डायगोनली डोमिनेंट है। तो मतलब अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, रीअरेंज करके उसको डायगोनली डोमिनेंट कर देंगे। मेरे कहने का मतलब अगर डायगोनली डोमिनेंट नहीं है तो आप उसको रीअरेंज करके देखिए कि कहीं डायगोनली डोमिनेंट हो रहा है कि नहीं। तो जिस फॉर्म में डायगोनली डोमिनेंट हो रहा है उस फॉर्म को आप सेलेक्ट कीजिए। देखिए आपका जो इक्वेशन दिया हुआ था ये वाला, सारे टर्म्स को आप उधर भेज दीजिए, सारे टर्म्स को आप उधर भेज देगा तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस सारे टर्म को आप जो इस सारे टर्म को आप उधर भेजिएगा तो 18 माइनस पूरा टर्म, 19 माइनस ये पूरा टर्म हो जाएगा, उधर भेज देंगे। ये आप देखिए यहाँ पे इधर कुछ नहीं बचा तो क्या 0, तो मतलब ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो सारा क्या हो जाएगा 0 के बराबर, ये भी आ जाएगा आपका 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। लेकिन यहाँ पे 0 नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है क्या है, यहाँ लिखना है RX। तो हम यहाँ पे ऐसा लिखना है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों लिखें। तो देखिए ये वाला जो इक्वेशन था, ये वाला इक्वेशन में डोमिनेंट कौन है आपका 9, डायगोनल एलिमेंट है 9 आपका जो डायगोनली डोमिनेंट है, और इसका कोफिशिएंट क्या है x। इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या है 5y जो डायगोनली डोमिनेंट था, तो इसका कोफिशिएंट y। और इस इक्वेशन में जो डायगोनली डोमिनेंट है वो 7 था और उसका कोफिशिएंट कितना है z। तो इसमें देखिए जिसमें 9 था उसके लिए RX, जिसमें 5 था उसके लिए RY, क्या कि इसका कोफिशिएंट y है। और इसमें जो डायगोनल एलिमेंट था कितना 7, उसका कोफिशिएंट कितना था z, तो RZ। ठीक है, अब ऐसा क्यों करते हैं, अगर देखिए अगर RX का वैल्यू 0 हो जाए, RY का वैल्यू 0 हो जाए, अगर RZ का वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, तो x y z के जिस वैल्यू के लिए RX बराबर 0, RY बराबर 0, RZ बराबर 0 हो जाए, वही मेरा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। x y और z के जिस वैल्यू के लिए x y और z के जिस वैल्यू के लिए RX 0, RY 0 और RZ 0 हो जाए, वही मेरा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 में क्या करते हैं हम लोग, स्टेप 3 में हम लोग करते हैं ऑपरेशन टेबल बनाते हैं। तो ऑपरेशन टेबल देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग। तो देखिए ये रहा आपका ऑपरेशन टेबल। तो देखिए ऑपरेशन टेबल हम लोग बनाते कैसे हैं, तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डेल्टा x बराबर 1 पुट करते हैं, डेल्टा y बराबर 1 पुट करते हैं और डेल्टा z बराबर 1 पुट करते हैं। और यहाँ पे डेल्टा RX, डेल्टा RY और डेल्टा RZ। तो डेल्टा मतलब क्या हुआ, x में जब 1 चेंज रखें, जब x को 1 से बढ़ा रहे हैं तो RX में कितना का चेंज आ रहा है वो यहाँ पे लिखेंगे, RY में जितना का चेंज आ रहा है वो यहाँ पे लिखेंगे,
आर जेड में जितना का चेंज आ रहा है वो यहाँ पे लिखेंगे। उसी तरह से जब वाई को 1 से बढ़ा रहे हैं मतलब डेल्टा वाई बराबर 1 है तो एक्स में जितना चेंज आ रहा है उसको यहाँ, वाई में जितना चेंज आ रहा है उसको यहाँ, जेड में जितना चेंज आ रहा है उसको यहाँ लिखेंगे। तो देखिए ये आपका ये टेबल है। अब देखिए इसमें ये आपका डेल्टा एक्स बराबर जब 1 मतलब एक्स को जब हम 1 से बढ़ा रहे हैं तो आर एक्स कितना से बढ़ रहा है वही लिखना है, यहाँ पे वही लिखना है। तो देखिए आप आर एक्स आपका है कितना, आर एक्स इतना है, देखिए आर एक्स यहाँ पे उतना है, तो ये हो गया आपका आर एक्स। अब देखिए एक्स को 1 से बढ़ाइए तो एक्स की जगह 1 रख दिए, 1 से बढ़ाइए मतलब कि एक्स प्लस 1। तो देखिए आर डैश एक्स कितना आ गया आपका, आर डैश आ गया आपका। तो देखिए आर डैश एक्स कितना हो गया आपका 50 माइनस 9 एक्स प्लस 1 ये हो गया, ठीक है। अब इसको तोड़ दीजिए, खोल दीजिए इसको, तो ये इतना हो गया एक्स 9 से मल्टीप्लाई 1 9 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 9 को बाहर रखिए, ये है क्या, देखिए इतना सा जो है यही है आपका आर एक्स ही तो है इतना, तो उसके जगह पे क्या लिख दीजिए आप आर एक्स लिख दीजिए। तो देखिए आर डैश इसको मान लेते नया वैल्यू आर डैश एक्स, तो आर डैश एक्स कितना आ गया आर एक्स माइनस 9 आ गया। अब देखिए इसमें तो आर एक्स माइनस आर एक्स कितना हो गया -9, तो आर एक्स माइनस आर एक्स है कितना, आर एक्स में जितना का चेंज आया जब एक्स को 1 से बढ़ाए हैं, जब एक्स को 1 से बढ़ाएं तो आर एक्स में जितना चेंज आया वही हो गया आर डैश एक्स माइनस आर एक्स। तो इसको क्या बोल देंगे, जो चेंज आया उसको डेल्टा आर एक्स, कितना का चेंज आ रहा है -9 का। देखिए जितना का चेंज आ रहा है उसको यहाँ पे लिखिए कितना का -9 का। लेकिन बार बार ये प्रोसेस नहीं करेंगे, बार बार ये प्रोसेस क्यों नहीं करेंगे, तो ये टाइम किल होगा, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। तो डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए आर एक्स में एक्स में चेंज कर रहे हैं तो आर एक्स आर वाई आर जेड में एक्स का कोफिशिएंट जो है वही लिख दीजिए। एक्स का कोफिशिएंट -9 -1 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -9 -1 और 2, ठीक है। अब देखिए जब वाई में चेंज कर रहे हैं तो देखिए आर एक्स आर वाई आर जेड में देखिए वाई का कोफिशिएंट कितना है, वाई का कोफिशिएंट 2 -5 और -2, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 -5 और -2। अब देखिए जेड में चेंज कर रहे हैं तो देखिए आर एक्स आर वाई आर जेड में देखिए जेड का कोफिशिएंट कितना -1 3 -7, तो -1 3 -7 यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये आपका ऑपरेशन टेबल तैयार हो। तो देखिए अब स्टेप नंबर 4 में बनाना होता है हम लोग को रिलैक्सेशन टेबल। तो देखिए यहाँ पे अगर रिलैक्सेशन टेबल सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर निकाल लीजिए आप। तो अगर आंसर देखिए आपका डेसिमल में है तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको डेसिमल दिख रहा है 0.36 0.28। अगर आंसर डेसिमल में है तो हम लोग डेसिमल यहाँ पे पुट करेंगे वरना नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर के हेल्प से आप इसका आंसर फाइंड कर लीजिए। तो मेरा देखिए इक्वेशन कितना है, ये आपका इक्वेशन है 9x - 2y + z = 50। तो यहाँ पे लिख दीजिए आपका 9 फिर आपका -2, ठीक है। उसी तरह से आप पूरे को भर दीजिए पहले, देखिए सारा टेबल भर दीजिए आप। उसके बाद इक्वल टू का बटन दबाइए तो x का वैल्यू कितना आ गया 6.15 और देखिए y का वैल्यू कितना आ गया 4.31 और आपका z का वैल्यू कितना आ गया 3.24। तो देखिए आंसर क्या, मेरा आंसर आपका डेसिमल में है, ठीक है। आंसर आपका डेसिमल में है तो रिलैक्सेशन टेबल में हम लोग जो यूज करेंगे वहाँ डेसिमल यूज कर सकते हैं। मतलब तो जो आपको रिलैक्सेशन टेबल का पार्ट दिख रहा है तो इसमें हम लोग यहाँ पे देखिए डेसिमल यूज कर सकते हैं अगर आंसर डेसिमल में है तो, वरना डेसिमल में डेसिमल यूज करना फ़ायदेमंद नहीं रहेगा जब इंटीजर में रहेगा आंसर तो देखिए स्टेप 4 रिलैक्सेशन टेबल, ठीक है। स्टेप 4 में हम लोग रिलैक्सेशन टेबल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए, तो देखिए हमारा काम क्या है कि आर एक्स आर वाई आर जेड, ठीक है। आर एक्स आर वाई और आर जेड को जीरो करना। अगर ये जीरो हो जाता है तो मेरा आंसर क्या होगा, जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट आंसर होगा, अदरवाइज जो होगा वो अप्रॉक्सीमेट आंसर होगा। अगर जीरो के आसपास, अगर आर एक्स आर वाई जेड को जीरो के आसपास कर देते हैं, मतलब जीरो के अप्रॉक्सीमेटली इसको रिड्यूस करके जीरो के अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं तो आंसर जो आएगा वो अप्रॉक्सीमेट होगा, और एग्जैक्टली रिड्यूस करके जीरो कर देते हैं तो आंसर जो होगा मेरा क्या होगा, एग्जैक्ट होगा। वो सॉल्यूशन जो होगा वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा। तो देखिए हम लोग रिलैक्सेशन टेबल कैसे बनाते हैं। तो देखिए आपका जो रेसिडुअल्स है आप उसको यहाँ पे लिख दीजिए, और मेरा काम क्या है इसको जीरो कर देना है, एग्जैक्टली जीरो कर देना है अगर हो जाता है तो, वरना अप्रॉक्सीमेटली जीरो करना है। तो हम लोग शुरुआत कहाँ से करते हैं, जीरो से। जीरो से शुरुआत करते कहने का मतलब ये जो आपका रेसिडुअल्स है इसमें सबका वैल्यू जीरो पुट कीजिए तो कितना हो जाएगा 50,
इसमें सब जीरो पुट कीजिएगा तो 18, और इसमें सब जीरो पुट कीजिएगा एक्स वाई जेड का वैल्यू, एक्स वाई जेड का वैल्यू, एक्स वाई जेड का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो 15, 18 और 19। तो देखिए आपका आंसर कितना आ जाएगा, 15, 18 और 19। ठीक है, ये हो गया पहला रो। अब देखिए इसमें सबसे हाईएस्ट चुनिए, बिना साइन के साथ सबसे हाईएस्ट वैल्यू चुनना होता है, बिना साइन के साथ। तो बिना साइन के साथ सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितना है, 50। तो ये रह गया आपका 50। ठीक है, अब आपका क्या काम क्या है, जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको जीरो करना है। तो इसको जीरो करने के लिए कितना घटाना होगा आपको, -50। ठीक है, तो ये किस में है, आर एक्स में है। तो ऑपरेशन टेबल में जाइए और इसमें आर एक्स को देखिए। ठीक है, तो आर एक्स को देख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा एक्स चूज करेंगे। मतलब ये जो आपको दिख रहा है इस टेबल में, यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स का कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, ये जीरो हो जाए। तो देखिए जब डेल्टा एक्स को 1 से बढ़ाते हैं तो ये कितना से घटता है, आर एक्स कितना से घटता है, -9 से। जब एक्स को 1 से बढ़ाते हैं तो आर एक्स कितना से घटता है, -9 से। हमको घटाना कितना से, 50 से। हमको घटाना यहाँ पे कितना है, देखिए 50 है। तो इसमें 50 है तो -50 घटाएंगे तो अब जीरो हो जाएगा वो। तो आप देखिए इस टेबल को, तो देखिए यहाँ पे आपको चाहिए +50। तो -9 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि +50 हो जाए, सॉरी -50 चाहिए आपको। इस 50 को घटाना है तो आपको क्या चाहिए, -50 चाहिए। यहाँ पे आपको वैल्यू चाहिए -50। ठीक है, या -50 चाहिए या उसके आसपास का वैल्यू चाहिए। तो ऑपरेशन टेबल को देखिए आप, -9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि -50 के आसपास पहुँच जाए। ठीक है, तो 50 को 9 से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया, 5.55, यानी कि 5.6 से मल्टीप्लाई कर ले हम लोग। तो देखिए आप डेल्टा एक्स बराबर -5.6 पुट कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, -9 को 5.6 से मल्टीप्लाई कीजिए, -1 को 5.6 से मल्टीप्लाई कीजिए, और 2 को 5.6 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो आपको पता चल जाएगा आर एक्स में कितना चेंज आने वाला है, आर वाई में कितना चेंज आने वाला है, और आर जेड में कितना चेंज आने वाला है। तो देखिए अब 5.6 डेल्टा एक्स बराबर 5.6 पुट किए तो ये कितना हो जाएगा, 5.6 इंटू -9 तो इतना आ गया, 5.6 इंटू -1 इतना आ गया, 5.6 इंटू 2 आपका इतना आ गया। तो इतना आ गया, तो इससे क्या समझेंगे हम लोग, तो इससे हम लोग ये समझेंगे कि यहाँ पे जब डेल्टा एक्स का वैल्यू 5.6 पुट करेंगे, 5.6 पुट करेंगे तो ये जो आपका आर एक्स है वो कितना से चेंज होगा, -15.4 से चेंज होगा। तो -15.4 से चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, 50 प्लस -15.4 कितना हो जाएगा, -0.4। 18 प्लस -5.6 कितना होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे 5.6 पुट किए, देखिए 50 को जीरो करते तो हम लोग -50 सेट करते, या फिर अप्रॉक्सीमेटली कर लिया हम लोग। यहाँ पे 5.6 पुट किए तो ये अप्रॉक्सीमेटली जीरो हो रहा है। तो जब 5.6 पुट किए तो आर एक्स कितना से चेंज हो रहा था, -51.4 से। आर वाई कितना से चेंज हो रहा था, आर वाई आपका चेंज हो रहा था -5.6 से। तो 18 - 5.6 कितना गया, 12.4। 19 प्लस 11.2 कितना गया, 30.2। 50 प्लस -15.4 कितना गया, -0.04। ये आपका दूसरा रो तैयार हो गया। अब फिर इस रो में अब देखिए, अब फिर क्या करेंगे इस रो में, अब दूसरा रो आ गया। ठीक है, दूसरा रो में देखिए सबसे मैक्सिमम कौन है, बिना साइन के साथ। तो बिना साइन के साथ आपका मैक्सिमम ये वैल्यू है। अब इसको जीरो करने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो देखिए ये जो आपका 13.2 है ये किसके नीचे आ रहा है, आपका आर जेड के नीचे आ रहा है। आर जेड के नीचे आ रहा है कि नहीं, तो देखिए 13.2 है वो आर जेड के नीचे है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए आर जेड को सेलेक्ट करेंगे और चेंज यहाँ पे क्या करेंगे, डेल्टा जेड में चेंज करेंगे। मतलब यहाँ पे डेल्टा जेड का क्या वैल्यू पुट करें कि ये जीरो के आसपास रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो डेल्टा जेड का हम लोग क्या वैल्यू पुट करेंगे वहाँ पे। तो देखिए आप जीरो करने के लिए क्या कीजिएगा, इस पर 30 में कितना चेंज लाइएगा, -13.2। तो -13.2 चेंज लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखिए आप इसको देखिए जेड में, आर जेड में चेंज चाहिए तो -7 है। तो -7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि -13.2 हो जाए। तो आपको क्या चाहिए, -13.2 चाहिए। तो -7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिवाइड करके देख लीजिए कितना आ गया, 4.314 आ रहा है। तो हम लोग 4.3 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब। तो यहाँ पे डेल्टा जेड का वैल्यू कितना रख दीजिए आप, 4.3। ठीक है, 4.3 रखिए। तो देखिए इसमें कितना चेंज आ रहा है, इसमें कितना चेंज आ रहा है और इसमें कितना चेंज आ रहा है। तो देखिए आपको चाहिए क्या था, आपको क्या चाहिए था,
आपको चाहिए था यहाँ पे -13.2, तो लगभग आप 4.3 रखें यहाँ पे, तो कितना का चेंज आ रहा है उसमें, -13.1 का चेंज आ रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे पता चला आपको, आप ऑपरेशन टेबल में जाइएगा। ऑपरेशन टेबल में जाने के बाद देखिए यहाँ पे आप 4.3 पुट किए, तो 4.3 पुट किए तो क्या हुआ, ये भी 4.3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 4.3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी 4.3 से मल्टीप्लाई होगा। तो इससे क्या पता चला आपको कि RX में कितना का चेंज आएगा, RY में कितना का चेंज आएगा और RZ में कितना का चेंज आएगा। तो RX में कितना का चेंज आएगा -4.3, RY में कितना का चेंज आएगा 12.9 और RZ में कितना का चेंज आएगा -13.1। तो देखिए इतना का चेंज आएगा मतलब, तो इसमें इतना जोड़ दीजिए, इसमें इतना जोड़ दीजिए और इसमें इतना जोड़ दीजिए और जो आएगा आप उसको यहाँ पे लिखिए। तो देखिए इसमें इसको जोड़ेंगे तो इतना आएगा, इसमें इसको जोड़ेंगे तो इतना आएगा और इसमें इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0.1। तो देखिए 0 के आसपास रिड्यूस हो गया कि नहीं, घटकर 0 के आसपास वैल्यू पहुँच गया कि नहीं, पहुँच गया। अब देखिए इसमें देखिए हाईएस्ट वैल्यू फिर से सिलेक्ट कीजिए और इसको 0 के पास पहुँचाने का कोशिश कीजिए। तो कितना है 25.3 है, किसके नीचे है, RY के नीचे है। तो अब हम लोग जो चेंज करेंगे वो किस में करेंगे, यहाँ पे डेल्टा वाई में चेंज करेंगे। तो डेल्टा वाई का कौन सा वैल्यू पुट करेंगे कि ये 0 हो जाए। देखिए 0 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसको कितना से घटाना पड़ेगा आपको, एग्जैक्टली 0 करने के लिए आपको घटाना पड़ेगा 25.3 से। एग्जैक्टली 0 करने के लिए आपको -25.3 से घटाना होगा। ठीक है, तो देखिए आप अब डेल्टा वाई में कितना वैल्यू पुट करें, मतलब डेल्टा वाई को यहाँ पे कितना वैल्यू पुट करें कि ये -25.3 हो जाए या इसके आसपास हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 5 पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, डेल्टा वाई का वैल्यू आप 5 पुट कीजिए तो 5 दूना 10 बचे 25। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं, 5 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 बचे 25 और 5 दूना -10। ठीक है, ये किस में चेंज है आपका, ये आपका चेंज है RX में, ये आपका चेंज है RY में और ये आपका चेंज है RZ में। मतलब RX में 10 का चेंज आएगा, RY में -25 का चेंज आएगा और RZ में कितना का चेंज आएगा -10 का। कब, जब डेल्टा वाई बराबर 5 पुट करेंगे हम लोग। तो देखिए डेल्टा वाई बराबर 5 रखिए यहाँ पे, तो RX कितना से भर रहा है, 10 से भर रहा है, तो इसमें 10 ऐड कर दीजिए। ये कितना से भर रहा है -25, तो इसमें ऐड कर दीजिए और एक -10 से भर रहा है तो इसमें 10 ऐड कर दीजिए। तो देखिए पहला ये वाला, इसको हमको 0 करना था, तो -25 ऐड करते हैं तो कितना होता है आपका ये 0.3। तो देखिए 0 के आसपास पहुंच गया। अब उसी तरह से -4.7 में 10 ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 5.3 और -10 में 0.1 ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 9.9। तो अब देखिए फिर इसमें देखिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू बिना साइन के साथ कौन सा है आपका -9.9। बिना साइन के साथ देखने का मतलब क्या है कि देखिए जो 0 से सबसे ज़्यादा दूर है, तो सबसे ज़्यादा दूर कौन होगा, 5 होगा या 9 होगा, 9 होगा ज़्यादा दूर। एक पॉजिटिव साइड में होगा, एक माइनस है मतलब नेगेटिव साइड में होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा दूर कौन सा है, ये आपका -9.9। तो सबसे पहले आप इसको 0 करने का कोशिश कीजिए या 0 के पास पहुँचाने का कोशिश कीजिए, जो सबसे ज़्यादा दूर है। तो RZ है, किसके नीचे है आपका RZ है, तो मतलब अब हम लोग यहाँ चेंज करेंगे वो किसके नीचे करेंगे, डेल्टा Z में चेंज करेंगे। तो डेल्टा Z में ऐसा क्या चेंज करें कि ये 0 हो जाए। तो 0 हो जाए उसके लिए हमको यहाँ पे कितना वैल्यू चाहिए होगा, 0 करने के लिए हमको कितना वैल्यू चाहिए, +9.9 चाहिए होगा। ठीक है, या फिर अप्रॉक्सीमेट, या फिर -9.9 को 0 करने के लिए इतना चाहिए, या फिर इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मतलब इसके आसपास का कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो कितना 0 के आसपास का वैल्यू आएगा। अब इस ऑपरेशन टेबल में देखिए जेड में जब एक चेंज करते हैं तो -7 का चेंज होता है। तो यहाँ पे जब नेगेटिव चेंज करेंगे तो यहाँ पे प्लस पॉजिटिव चेंज आएगा, मतलब यहाँ पे जब -1 करेंगे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा +1 -3 और ये हो जाएगा +7। ठीक है, तो हमको चाहिए +9.7। तो मतलब यहाँ पे ऐसा क्या नेगेटिव वैल्यू रखिए कि 9.9 हो जाए। सिंपल फंडा है, आप कैलकुलेटर यूज कीजिए। तो कैलकुलेटर में देखिए 9.9 को -7 से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया -1.4 लगभग इतना। तो हम लोग यहाँ पे कितना का चेंज करेंगे, -1.4 का चेंज करेंगे। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा और ये कितना होगा, यही लिखना है अब। तो देखिए डेल्टा Z का वैल्यू जब 1 था तो कितना था -1, अब यहाँ पे -1.4 है तो इसका वैल्यू कितना होगा आप, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिए, इससे इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिए और इससे इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिए। जो आएगा वो क्या हो जाएगा आपका RX में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जो आएगा वो RY में चेंज होगा और यहाँ पे जो आएगा वो RZ में चेंज आएगा।
तो देखिए मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करके इतना आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 5.3 में कितना आएगा चेंज, प्लस 1.4 का, तो इसमें इतना जोड़ दीजिए, तो इसको इसमें जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5 1 6 और 4 3 7 6.7। इसी तरह से इसमें जोड़ दीजिए, इतना कितना आ जाएगा आपका -4 सॉरी। तो देखिए आप क्या कीजिए, इतना का चेंज आने वाला है, मतलब 5.3 में 1.4 जोड़ देंगे तो इतना आ गया, 0.3 में -4.2 जोड़ देंगे तो इतना आ गया, -9.9 में +9.8 जोड़ देंगे, तो जो मतलब साइन के साथ है उसको जोड़ दीजिए, -4.2 को इसमें जोड़ दीजिए, 1.4 को इसमें जोड़ दीजिए, तो आपका आंसर आ गया ये। तो ये रो आ गया। अब इसमें देखिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है आपका, 6.7। तो इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको जीरो के पास रिड्यूस करेंगे, या तो एग्जैक्टली जीरो हो जाए, अच्छी बात है, या फिर जीरो के आसपास। अब ये देखिए ये किसके नीचे है, RX के नीचे है, तो RX के नीचे है, तो यहाँ पे कौन सा चेंज करेगा हम लोग, डेल्टा एक्स में। तो डेल्टा एक्स का ऐसा कौन सा वैल्यू रखें कि ये जीरो के आसपास पहुँच जाए। तो देखिए ऑपरेशन टेबल में देखिए आप, जब एक्स में 1 चेंज करते हैं तो कितना का चेंज होता है आपका, -9 का चेंज होता है, ठीक है। तो देखिए जब एक्स को 1 से बढ़ाते हैं तो ये RX कितना से बढ़ता है, -9 से, मतलब 9 से वो घट जाता है 9 वैल्यू से। तो यहाँ पे आपका 6.7 है, ठीक है। इसको हमको जीरो करना है तो हमको क्या घटाना होगा, तो -6.7 वैल्यू चाहिए, ठीक है, इतना वैल्यू चाहिए। तो अब सवाल उठता है क्या कि -9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि -6.7 हो जाए। तो सवाल क्या उठ रहा था कि -6.7 मतलब -9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि -6.7 हो जाए। तो आप डिवाइड करके देख लीजिए कितना आ रहा है, 0.7 आ रहा है, तो 0.7 हम लोग, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना लेंगे, 0.7। तो 0.7 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 7 63 -6.3, 0.7 इंटू -1 -0.7 इंटू 0.7 इंटू 2 यानी कि 1.4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग, 0.7, तो यहाँ पे रखिए 0.7। तो देखिए RX कितना से इंक्रीज हो रहा है, -6.3 से, तो इसमें इतना जोड़ दीजिए, तो 6.7 प्लस -6.3 कितना हो जाएगा आपका 0.4। इसमें इतना जोड़ दीजिए, आपका कितना आ जाएगा -4.6, और इसमें इतना जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 1.3। तो देखिए अब कितना है, -4.6। तो फिर इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको जीरो करने का कोशिश कीजिए। तो देखिए आगे कुछ स्टेप आप खुद से कीजिए। तो देखिए -4.6 है, इसको जीरो करना है तो क्या चाहिए आपको, 4.6 चाहिए। तो देखिए अब ऑपरेशन टेबल में देखिए यहाँ पे कितना है कि जब y में 1 का चेंज कर रहा है तो y में कितना का चेंज आ रहा है, -5। तो देखिए 4.6 चाहिए, तो -5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4.6 हो जाए, -0.92, मतलब -0.9 लेके चलेंगे हम लोग। तो आप क्या कीजिए यहाँ पे -0.9 पुट कीजिए। तो देखिए डेल्टा वाई का वैल्यू बस जब -0.9 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये RX का, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो RX का वैल्यू देगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो RY का वैल्यू देगा, मतलब RY में जितना चेंज आ रहा है डेल्टा RX का वैल्यू देगा, डेल्टा RY का वैल्यू देगा, और ये क्या देगा, डेल्टा RZ का वैल्यू देगा, जब डेल्टा वाई बराबर -0.9 रहेगा तब। तो मल्टीप्लाई कीजिए इससे इसको, 9 दूना 18 यानी कि -1.8, और ये 4.5, और ये फिर +1.8, ठीक है। तो देखिए आपको पता क्या चल गया कि ये सब चेंज आने वाला है, तो इसमें इतना का चेंज आने वाला है तो इसमें इतना जोड़ दीजिए, इसमें इतना का चेंज आने वाला है तो इसमें इतना जोड़ दीजिए, और इसमें इतना का चेंज आने वाला है तो इसमें इतना जोड़ दीजिए आप। तो देखिए आपको हम यहाँ तक बताए थे, इसी तरह से हम लोग क्या प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे और जो है उसको जीरो करने का या जीरो के आसपास पहुँचाने का कोशिश करेंगे। तो जीरो के आसपास इसमें देखिए अब मैक्सिमम ये है, फिर इसको जीरो के आसपास पहुँचे, अब इसमें जो आया मैक्सिमम ये है, फिर इसको जीरो के आसपास पहुँचाएँगे, फिर इसमें मैक्सिमम ये है, इसको जीरो के आसपास, इसको भी मैक्सिमम पहुँचाएँगे, ये मैक्सिमम है, इसको फिर जीरो के आसपास। तो देखिए अभी लगभग जो है अप्रॉक्सीमेटली सारा जीरो है। तो ये इसमें जीरो था लेकिन ये जीरो से बहुत दूर था, ये जीरो है, इसमें जीरो से बहुत दूर है, ये जीरो के आसपास है लेकिन ये वाले में सब जीरो के आसपास है। तो आप प्रोसेस को यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन के लिए स्टॉप कर सकते हैं। अभी अगर प्रोसेस स्टॉप कीजिएगा तो आपको जो आंसर आएगा वो क्या होगा, अप्रॉक्सीमेट आंसर होगा। प्रोसेस अगर आप यहाँ पे स्टॉप करते हैं तो उसके बाद होता है स्टेप 5 यानी कि फाइनल स्टेप, आपको आंसर लिखना है। अब जब आंसर लिखना है तो x बराबर कितना होगा, सारे डेल्टा x को जोड़ दीजिए, इस टेबल में जितना भी डेल्टा x आया है, ठीक है।
तो पहला डेल्टा एक्स कितना आया 5.6, दूसरा 0.7 और फिर तीसरा -0.2। तो देखिए पहला 5.6, दूसरा डेल्टा एक्स कितना है, पहला 5.6, दूसरा 0.7, तो यहाँ पे लिखिए 0.7, तीसरा 0.7 के बाद -0.2, तो -0.2, उसके बाद 0.06, तो +0.06। अब इसको ऐड कीजिए, तो सबको ऐड करने के बाद आंसर कितना आ गया एक्स का 6.16। ठीक है, तो देखिए आपको जो कैलकुलेटर में बताया गया था तो आपका आंसर कितना आ रहा था, एक्स बराबर आ रहा था 6.15। यहाँ पे कितना आया 6 पॉइंट, और मेरा आंसर आया कितना 6.16। कैलकुलेटर में आपका आंसर कितना आ रहा था 6.15। तो लगभग मेरा आंसर क्या है, सही है। तो अब देखिए अब y का आंसर कितना, मतलब y बराबर कितना होगा आंसर में। तो देखिए y बराबर जितना भी डेल्टा y है, पहला डेल्टा y आपका कितना है 5, ठीक है, पहला डेल्टा y आपका 5 है, दूसरा कितना है -0.9 है, और तीसरा 0.26 है। तो पहला था 5, दूसरा था -0.9 और तीसरा क्या था आपका 0.26। ठीक है, देखिए तीसरे पहला है आपका डेल्टा y 5, दूसरा डेल्टा y कितना है -0.9 और सबसे तीसरा जो है 0.26। तो 5 - 0.9 + 0.26। तो देखिए कितना आंसर आ रहा है y का वैल्यू आ गया 4.36, x का इतना। अब देखिए z कैलकुलेटर से भी आप कीजिएगा तो इतना ही आएगा, आपको दिखाया हुआ है आंसर इतना ही आता है। तो अगर देखिए z का आंसर चाहिए तो सारे डेल्टा z को जोड़ना होगा। तो पहला डेल्टा z 4.3, ठीक है, दूसरा डेल्टा z -1.4, तीसरा डेल्टा z 0.4। तो देखिए सबको लिख दिए और सबको जोड़िए, आप कितना आ रहा है। तो आंसर कितना आ गया 3.3। तो देखिए आपका आंसर हो तो आपका आंसर कितना आ गया, x बराबर 6.16, y बराबर 4.36 और z बराबर 3.3। ठीक है, अगर 1 डेसिमल प्लेस तक लिखिए तो कितना आएगा 6.2, यहाँ से 4.4 और ये आपका 3.3। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर।